कौन है? अल्लाह हय्यो कय्यूम। अल्लाह को नींद नहीं आती। बोलो अल्लाह को नींद ऊँग नहीं आती, अल्लाह को झोंका नहीं आता। वो आसमानों का पैदा करने वाला, वो जमीनों का पैदा करने वाला, वो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जानने वाला। और अल्लाह कहता मेरी कुर्सी आसमान और जमीन से भी ज्यादा बड़ी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस अल्लाह की इबादत हम सबको करना। पहली बात के लिए तैयार हो गए भाई? नहीं सब बोलो तैयार हो गए ना? आ जाऊं दूसरी बात पे आ जाऊं मैं? चलो दूसरी बात जरा बराबर सुनना। कितनी बातें हमको करना है? एक बात हो गई, ला इलाहा। दूसरी बात मेरे दोस्तों, ये ईमान वाली बात है। ये देखो लिखा जलसा सीरतुन नबी, उस पर मैं आ रहा हूं। बोलो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों अकीदे वाली बात है, ईमान वाली बात है। हमारे नबी बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहे कि ये करना है वो करना जरूरी है। हमारे नबी जो कहे कि ये करना है तो बोलो वो करना। और हमारे नबी कहे ना 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 ये नहीं करना तो वो नहीं करना जरूरी है। इसलिए कि हमारे नबी हाँ कहते हैं अल्लाह हलाल कर देता है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी हाँ कहते हैं अल्लाह हलाल कर देता है। हमारे नबी नहीं कहते हैं अल्लाह हराम कर देता है। हमारे नबी मुस्कुराते हैं जन्नत की कलियां खिलती है। अरे हमारे नबी नाराज हो जाते हैं तो जहन्नम के शोले भड़कने लगते हैं। साथ में बोलो भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी वो जो कहे उसका करना जरूरी, वो कहे नहीं करो तो नहीं करना जरूरी। ये कुरान में लिखा है। साथ में बोलो ये किस में लिखा? मेरे घर की बात नहीं, सीरतुन नबी कुरान में। बोलो सीरतुन नबी। हाँ 28वें पारे में लिखा वमा जबलपुर वाले साथ में बोलो ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरे नबी करने को कहे तो करना जरूरी, मेरे नबी ना कहे तो न करना जरूरी। अच्छा एक बात बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं? ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे, बोलो ना। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। अल्लाह की कसम आज जबलपुर आया हूँ मेरे प्यारों, हमारे नबी की शान, हमारे नबी की आजमत, हमारे नबी की मंजिलत, हमारे नबी की रिफात, अल्लाह की कसम बयान करने वाला घंटों बयान करे, जिंदगी बयान करे, लिखने वाला पूरी जिंदगी लिखे। आखिर में यही कहना पड़ेगा बादस खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर, यही कहना पड़ेगा। मैं लिखते लिखते थक गया, मैं बोलते बोलते थक गया, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, मैं बयान करते करते थक गया। मेरा नबी मैं तेरी शान को बयान नहीं कर सकता। आखिर में इतना कहूंगा अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बोलो ना, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर, बोलो आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ बोलो हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सरवरे कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन मुज़म्मिल मुद्दसिर ताहा व यासीन। बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बल्कि हम सीना ठोक कर कहते हैं अल्लाह एक, बोलो अल्लाह एक, बोलो अल्लाह एक। अल्लाह की माबूदियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह एक, अल्लाह की माबूदियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुस्तफा वो है जिनकी नबूवत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर अल्लाह अपनी माबूदियत में एक है तो हमारा नबी अपनी मुस्तफाइयत में एक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों साथ में बोलोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे नहीं मिल रही है भाई। अब तो मैं जलसा सीरतुन नबी में हमारी दूसरी बात है। अरे बोलो ना भाई, हमारे नबी जो कहेंगे वो करेंगे। बोलो करेंगे। कौन कौन तैयार है? जो कहेंगे करेंगे। समझ में आएगा तो भी करेंगे, बोलो नहीं समझ में आएगा तो भी करेंगे, अच्छा लगेगा तो भी करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो भी करेंगे। आसान अल्फाज में कह दो मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन, मुज्तबा का दामन, मुर्तजा का दामन, हमारे नबी से बढ़कर
हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं पे जोर देना, अल्लाह जन्नत की हाँ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे, अल्लाह की कसम हमारे नबी बहुत प्यारे नबी है। ऐसा प्यारा नबी, ये तो उसका एहसान है कि हमारी जबान पर मोहम्मद का नाम आ जाता है। अल्लाह की कसम बहुत प्यारे नबी अल्लाह ने हमको अता फरमाए। साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। साथ में हमारा नबी वो नबी, साथ में बोलेंगे, साथ में हम सब साथ में, हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारा नबी वो नबी, वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, हमारा नबी, अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए। हुआ था नहीं हुआ था, सिर्फ यूं इशारा किया, आधा चांद इधर, बोलो आधा चांद, इससे बढ़ के चलो, इससे बढ़ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। हमारा नबी वो नबी, बोलो ना, हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी, हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर इशारा करे, तीसरी मर्तबा इशारा करे, 1400 सहाबा बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा भाई? बोलते जाओ ना, आगे चले। हमारा नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारा नबी मक्का के बयाबान में चले, अरे हमारा नबी वो नबी मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। मैंने किताब में पढ़ा कि ये हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए, इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आया। तो मेरे को सवाल हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ? किताबों में उलमाए किराम ने इतना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह ने नबी के उंगली मुबारक के इशारे से चांद के टुकड़े करवाए, अल्लाह ने सूरज को वापस बुलाया। अल्लाह बताना चाहता है, ए इंसानों अगर तुम गुलाम मुस्तफा हो, ए जिन्नातों अगर तुम गुलाम मुस्तफा हो, ए जंगल के दरिंदों चरिंदों परिंदों अगर तुम मुस्तफा के गुलाम हो, अल्लाह कहता सुनो, ये चांद और सूरज ये भी मेरे मुस्तफा के गुलाम हैं, ये भी मेरे मुस्तफा के साथ में। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। आपको ऐसी धुआंधार बात सुना रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा और दुआ करो इसके सदके अल्लाह हमको जन्नती बना दे। वे सब सुनेंगे इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सब जवाब देंगे ना मेरे को? सबसे अच्छी जबान कौन सी? नहीं सब बोलेंगे भाई, ये कोई एक दो को थोड़ी मैंने सवाल पूछा। सबसे अच्छी जबान कौन सी? नहीं बुलंद आवाज से बोले ना, सबसे अच्छी जबान कौन सी? नहीं, जबानें सब अच्छी, बोलो जबानें सब अच्छी, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, मलयालम हो, तमिल हो, या जो भी जबान हम बोलते हो, बोलो जबानें सब अच्छी। हमारा कोई जबान पर ऑब्जेक्शन? हाँ, इतना जरूर है, सबसे अच्छी जबान कौन सी? अरबी। नहीं बोलो, सबसे अच्छी जबान कौन सी? अरबी। क्यों मालूम अरबी जबान? उसका भी जवाब मैं दे दूं, आपसे नहीं पूछता हूं, आप सिर्फ बोलते जाओगे, अरबी अरबी बोलते जाओगे, बोलोगे ना इंशाअल्लाह। बोलो ना, सबसे अच्छी जबान अरबी, इसलिए कि अल्लाह को कौन सी जबान पसंद? अरबी। मुस्तफा को कौन सी जबान पसंद? अरबी। सहाबा की जबान अरबी, ताबीईन की जबान अरबी, तबे ताबीईन की जबान अरबी, औलिया किराम की जबान अरबी, मक्के की जबान अरबी, मदीने की जबान अरबी, कुरान की जबान अरबी, हदीस की जबान अरबी, कब्र की जबान अरबी, हशर की जबान अरबी, नशर की जबान अरबी, पुलसिरात की जबान अरबी, कयामत की जबान अरबी। बल्कि मेरे प्यारों जबलपुर वालों, जन्नत में जाओ तो जन्नत की जुबान भी बोलो ना सुभान अल्लाह, तो बोल दो सबसे अच्छी जबान। बोलो फिर बोलो, सबसे अच्छी जबान। अरे अच्छा, अरबी जबान कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? जैसे अंग्रेजी जबान के अगर आप अल्फाबेट देखो तो अंग्रेजी जबान शुरू होती है फ्रॉम ए बी सी डी, तो कहाँ से शुरू होती है? ए, और खत्म किस पर होती है? एक्स वाई जेड। तो इंग्लिश जबान शुरू होती है ए से, खत्म होती है जेड पर। तो सवाल होता है कि सबसे अच्छी जबान तो अरबी जबान है, ये कहाँ से शुरू होती है? इसका मबदा कहाँ है? इसका मुंतहा कहाँ है? इसकी स्टार्टिंग कहाँ है? इसकी एंडिंग कहाँ है? तो आप सबको मालूम होगा, बचपन में सबने तख्ती पढ़ी होगी,
वो अलग बात है, हमारे जमाने में पुट्ठे की होती थी, अभी प्लास्टिक की होती है। लेकिन तख्ती पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो बोलो ना, अरबी जबान कहां से शुरू होती है? अलिफ। वो तख्ती में है ना, बोलो ना, शुरू कहां से होती, खत्म किस पर होती, शुरू कहां से होती? अरबी जबान स्टार्ट्स फ्रॉम अलिफ, एंड्स ऑन, बोलो ना, एंड्स ऑन। अब मैं कसम खाकर बोलूं मेरे प्यारो, अलिफ से या तक चलो, चलो सफर करो, अलिफ से लेके या तक सफर करो, हर हर्फ में हमारे नबी का नाम छुपा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। इन एवरी एंड ईच अल्फाबेट हमारे नबी का नाम छुपा होगा। क्यों? अल्लाह बताना चाहता है ये अरबी जबान है, इसके ऊपर कोई जबान नहीं, इसके हर हर्फ में मेरे नबी का नाम है। अल्लाह बताना चाहता, अगर अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं तो मेरे मुस्तफा के ऊपर भी कोई मुस्तफा नहीं। भाई समझ में आ गया होगा मौलाना, इनको समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अलिफ से या आता है ना आपको कि वो भी नहीं आता? आता, पढ़ो, अलिफ ता सा जीम हा खा दाल दाल रा दा सीन शिन स्वाद वा ता दा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। सही ना? आपके साथ चलता तो फजर हो जाती। बोलो ना, अरबी जबान कहां से शुरू हुई? आवाज नहीं आ रही। कहां से शुरू हुई? खत्म कहां पर हुई? हमको कौन कौन मेरे साथ में तैयार है भाई? अलिफ से लेके या तक हर हर्फ में हमारे नबी का नाम, ताकि सीना ठोकर आज हम डंके की चोट पर कहेंगे अगर अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं है तो हर हर्फ में मुस्तफा का नाम है। अल्लाह बताना चाहता, ये अरबी जबान के ऊपर अगर कोई जबान नहीं तो मेरे मुस्तफा के ऊपर भी कोई मुस्तफा। शुरू कहां से करना? चलो, अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद। आप साथ दोगे तो हम यहाँ तक चलेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। बोलो ना, अलिफ से हमारे नबी का नाम, बताओ हमारे नबी का नाम अहमद है या नहीं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद कुरान में है, व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। बोलो, अलिफ से हमारे नबी का नाम। चलो आगे क्या है? हमारे नबी का नाम बशीर। बोलो, बा से नबी का नाम, ये भी कुरान में है, पहला बार। बोलो कौन सा बार? याद में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिल हक़ बशीरन व नज़ीरा। तो पूरा मजमा साथ में बोले ना, अलिफ से हमारे नबी का नाम। आवाज नहीं आ रही? अलिफ से हमारे नबी का नाम, बा से हमारे नबी का नाम। मौलाना इजाजत है? या तक चलो, फिर आपका नारा जरूरी है, ठीक है ना? इंशाअल्लाह। नहीं, चलो अलिफ से या तक चलो। अगर आप साथ देंगे ना तो मैं अलिफ से या तक अरबी में भी चलूंगा इंशाअल्लाह और उर्दू में भी चलूंगा इंशाअल्लाह, ताकि हमारा सीना आज जबलपुर वालों हमारे दिल को फाड़ के प्यारे नबी की मोहब्बत को उतारे और ये यकीन बना ले अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो बोलो ना हमारे आका। बोलते जाओ ना, हमारे आका। साथ में बोलो, हमारे आका ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन कौन नबी से मोहब्बत करता है? भाई मैं इतनी बड़ी बात करने जा रहा हूँ, पहले ये बात तो पक्की कर लूं ना। कौन कौन नबी से मोहब्बत करता? हाथ ऊपर करें ना। उलमा नहीं, आप लोगों से हाथ। भाई करते ना, मोहब्बत करते ना, तो एक आवाज में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफा का दामन। कहां से चलना हमको? नहीं, साथ में बोलो ना, कहां से चलना? अलिफ से शुरू करें ना, अलिफ से शुरू करें ना। हाँ, आप मेरा साथ देते जाना, सुभान अल्लाह बोलते जाना। अलिफ बोलो, अलिफ। अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद हो गया, बा से हमारे नबी का नाम बशीर हो गया, ता से हमारे नबी का नाम तनवीर हो गया, सा से नबी का नाम साकिब हो गया, जीम से नबी का नाम जमील हो गया, हा से नबी का नाम हबीब हो गया, हा से नबी का नाम खाशे हो गया, दाल से नबी का नाम दाई हो गया, जाल से नबी का नाम जकी हो गया, रा से नबी का नाम रसूल अरबी हो गया, सा से नबी का नाम जाहिर बैतुल्लाह हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। अभी तो हम आधे पर आए, चलो आगे बढ़ते जाएंगे। सीन बोलो, राजा के बाद सीन से नबी का नाम सिराज हो गया, शीन से नबी का नाम शाफे हो गया, साद से नबी का नाम सफीउल्लाह हो गया, ज़ाद से नबी का नाम ज़ामिन हो गया, ता से नबी का नाम ताहिर हो गया, सौ से नबी का नाम ज़ाहिर हो गया, ऐन से नबी का नाम अब्दुल्लाह
अब्दुल्ला हो गया, गईन से नबी का नाम गयूर हो गया, फा से नबी का नाम फातेह हो गया, काफ से नबी का नाम कासिम हो गया, काफ से नबी का नाम कामिल हो गया, लाम से नबी का नाम लईक हो गया, मीम से नबी का नाम मोहम्मद हो गया, नून से नबी का नाम नजीर हो गया, वाव से नबी का नाम वाली हो गया, हा से नबी का नाम हादी हो गया, हमजा से नबी का नाम अमीन हो गया, रह गई या से नबी का नाम यासीन यासीन हो गया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अब साथ में बोलो नारे तकबीर और बोलो मुस्तफा का दामन छोड़ेंगे। कहां से चले थे हम, कहां तक पहुंचे? ये तो अरबी में चले, इसलिए आपको तर्जुमा मालूम नहीं था। अब आप बोलो तो उर्दू में भी चले। नहीं नहीं, आपका मूड नहीं है तो जाने दो। नहीं चले, कहां से शुरू करेंगे और कैसे शुरू करेंगे? हर हर्फ को हम पूछेंगे, तू क्या कहना चाहता है? अलिफ, आज तक तुझे हमने पढ़ा, तू क्या कहना चाहता है? ए बा, तू क्या कहना चाहता है? ता, तू क्या कहना चाहता है? हर हर हर्फ अपनी जमीर को पेश करेगा। आपको तर्जुमा तो मालूम है भाई, उर्दू जबान तो आती है ना सबको, तो आप लोग सुभान अल्लाह बोलोगे ना इंशाअल्लाह। तो चलो शुरू करें। अलिफ ने कहा, बोलो हर हर्फ बोलेगा, बोलो अलिफ ने, नहीं साथ में बोलो अलिफ ने, अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है, तो सा ने कहा सरवत वाला इमाम आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है, बोलो जीम ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है, तो हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, तो खा ने कहा खातमुन नबीयीन आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबीयीन आ रहा है, तो दाल ने कहा दो जहां का दुल्हा आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का दुल्हा आ रहा है, तो दाल ने कहा जिक्र करने वाला जाकिर आ रहा है, अरे रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, तो सा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, बोलो ना, सा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, तो सीन ने कहा साक़ी कौसर आ रहा है, तो शीन ने कहा शाफ़ी महशर आ रहा है, अरे स्वाद ने कहा स्वाद ने कहा सबर करने वाला साबिर आ रहा है, तो ज़ाद ने कहा ज़ईफ़ों का सहारा आ रहा है, अरे तो ने कहा ताजिरों मुताजिर आ रहा है, तो ज़ा ने कहा जुल्म का मिटाने वाला आ रहा है, आइन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, तो गईन ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है, फा ने कहा फकीरों की मंजिल आ रहा है, अब काफ बड़ा काफ बड़े काफ ने कहा कुरैशी आ रहा है, तो काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौलाम का मुखातब आ रहा है, तो मीम ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का इमाम, नबियों का सरदार, नबियों का इमाम आ रहा है, तो वाव ने कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा आ रहा है, हा ने कहा छोटी हा ने कहा हादिए बरहक आ रहा है, हादिए बरहक आ रहा है, तो हमजा ने कहा आमीना का लाल आ रहा है, आमीना का लाल आ रहा है, अरे रह गई या ने कहा यकदाए दो जहां शाह मदीना आ रहा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अब बताओ भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? अब बोलो तो एक और बात सुनाता चलो, टाइम बहुत हो रहा है। मौना माफी चाहता हूं आपसे, कितना टाइम मेरे को बता दो ना, कितने बजे? अभी 12:15 हो गए, 12 तो बज गए अपने। खत्म करो, बात खत्म करो, अभी तो दूसरी पॉइंट पे चल रहा हूं भाई। बोलो ना ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन, मुजतबा का दामन, मुर्तजा का दामन, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपको एक अजीब बात बताऊं, हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलो ना, हमारे नबी मेराज पर
अरे वो सफर हुआ ना, सफर हुआ ना, अरे बोलो ना, हुआ ना, रजब महीने में हुआ ना। मेरे साथ में पढ़ो ना, कुरान ने 15वें पारे में पहली आयत में अल्लाह ने कितना अच्छा इसरा और मेराज के सफर को बयान किया। अगर याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो देना, बिल्कुल यहाँ तवज्जो देना। हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी नहीं। अब मैं आपको बहुत प्यारी बात लेकर जा रहा हूँ। हमारे नबी जब महराज में गए तो अल्लाह तबारक व ताला से सवाल किया। सुनो सुनो सवाल सुनो। हमारे नबी ने अल्लाह तबारक व ताला से सवाल किया, ए अल्लाह तूने हजरत आदम को पैदा किया, साथ में सुनो, ए अल्लाह तूने हजरत आदम को पैदा किया तो अल्लाह तूने सफीउल्लाह बना दिया। अल्लाह तूने हजरत नूह को पैदा किया, नजीउल्लाह बना दिया। अल्लाह तूने हजरत यूसुफ को सदीकुल्लाह बना दिया। अल्लाह तूने हजरत यूनुस को साहिबुल हौद बना दिया। अल्लाह तूने सुलेमान को साहिबुल ममलका बना दिया। अल्लाह तूने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना दिया। अल्लाह तूने हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बना दिया। ए अल्लाह तूने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया। अल्लाह तूने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बना दिया। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह वो जमीन पर थे, तूने उनको बड़े बड़े नाम दे दिए, अल्लाह मैं जमीन पर नहीं। बोलो हमारे नबी ने क्या फरमाया, मैं जमीन पर, मेराज में मैं जमीन पर नहीं, मैं आसमानों पर नहीं, मैं जमीन को पार किया, आसमानों को पार किया, जन्नत को पार किया, सिदरा को पार किया। अल्लाह मैं तेरे अर्श पर आया। अल्लाह वो जमीन पर थे, तूने बड़े बड़े नाम दे दिया, अल्लाह मैं तो अर्श पर आया और अल्लाह मेहमान बनकर आया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेहमान बनकर आया। आज तू मुझे क्या नाम देने वाला, आज तू मुझे क्या नाम देने वाला। अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया मेरा महबूब किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को सफीउल्लाह बनाया, किसी को नजीउल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया। अल्लाह ने कहा मेरा नबी, मेरा महबूब तू मेहमान बनकर आया, आज मेरा ऐलान है, मैंने तुझे अपना हबीबुल्लाह बना दिया। क्या बनाया? नहीं बोलो ना, साथ में बोलो ना, अल्लाह ने क्या बनाया? तो हमारे नबी ने वही मेराज पर सवाल पूछा, मल फर्क, अल्लाह फर्क क्या है? वो कलीमुल्लाह, बोलो वो कलीमुल्लाह, वो नजीउल्लाह, वो खलीलुल्लाह, वो कलीमुल्लाह, वो रूहुल्लाह, मैं हबीबुल्लाह। वहां भी अल्लाह, यहां भी अल्लाह। अल्लाह का नाम तो वहां भी, अल्लाह का नाम तो यहां भी। अल्लाह फर्क क्या हुआ? अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो वो अर्श पर। अल्लाह ने इतने प्यार से जवाब दिया, हाँ मेरे नबी, कोई कलीमुल्लाह होगा, कोई रूहुल्लाह होगा, हाँ कोई ज़बीहुल्लाह होगा, कोई खलीलुल्लाह होगा, कोई सफीउल्लाह होगा, कोई नजीउल्लाह होगा, तू हबीबुल्लाह है। अल्लाह ने कहा बहुत बड़ा फर्क है। वो जितने नबी है, वो जितने नबी है सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो जितने नबी है सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तू हबीबुल्लाह है, खुद अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। अब बोलो भाई हमारे नबी से, अब बुलाओ भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। जबलपुर वाले बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक वाकया सुन लो, फैसले पर आएंगे इंशाल्लाह, करेंगे ना फैसला इंशाल्लाह। मक्के में पानी नहीं, साथ में बोलो मक्के में एक जमाना आया, बोलो मक्के में, आवाज नहीं आ रही आपकी, टाइम खत्म हो गया नहीं तो सुनेंगे ना आप लोग, बोलो मक्के में पानी नहीं। क्या करे भाई, मक्के में पानी नहीं, आसमानों से पानी नहीं आ रहा और जानवर मर रहे, बच्चे बिलबिला रहे, करे तो क्या करे, बोलो मक्के में पानी। ओ मक्का के सारे बड़े बड़े रईस, मक्के के जागीरदार, मक्के के प्रॉपर्टी वाले, मक्के के बड़े बड़े हुकूमत करने वाले सब जमा हो गए, कॉन्फ्रेंस होगी। क्या करे, मक्के में पानी नहीं आ रहा, जानवर मर रहे, बच्चे बिलबिला रहे, औरतें परेशान है, हम करें तो क्या करें, आसमान से पानी नहीं आ रहा। अरे मक्के के सारे बड़े बड़े रईस और मक्के के बड़े बड़े जागीरदार सब जमा हो गए, भाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मशवरा हो रहा, क्या करना। फैसला ये हुआ कि रात को सब उठो, रात को सब उठो। रात का मतलब है सुबह होने से पहले पहले उठो और सब लोग काबे के पास आ जाओ। बोलो काबा तो था ना, अरे बोलो काबा तो बहुत पहले से था, तो काबा तो था सब। ओ मक्के में फैसला हो गया, काबे के पास आओ, काबा का बनाने वाला अल्लाह है, सब काबे के पास आओ और काबे की दीवार को पकड़ लो और सब लोग मांगो काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। और मक्के वालों ने कहा आपस में कसम खाओ, पानी आएगा
तो घर जाएंगे, वरना वही मांगते मांगते मर जाएंगे। और उस जमाने में जब कसम खाते थे ना, तो खून के प्याले में हाथ रखते थे और फिर कसम खाई जाती थी। अब पूरे कॉन्फ्रेंस में कसम खाई गई, अब रात को सब चले। बोलो कहां चले? चले, पूरा मक्का जैसे जमा हो गया। हाँ भाई, औरतें दूर खड़ी है, बच्चे दूर खड़े हैं, लेकिन सारा मक्का जैसे जमा हो गया। पूरे मक्के को मालूम है आज मक्के का हर बड़ा काबे की दीवार के पास आया हुआ है, और सब के सब काबे की दीवार को। और सच बताओ ना, काबा तो बहुत अच्छा घर है ना। अल्लाह सबको ले जावे, बोलो आमीन। अल्लाह उम्रा नसीब फरमाए, अल्लाह हज नसीब फरमाए। अरे बोलो ना, अल्लाह मदीने की ऐसी प्यारी ज़ियारत नसीब फरमाए कि आखिरी घड़ी आए, अल्लाह मदीने की मौत भी आता फरमाए। काबा बहुत अच्छा घर है, बोलो काबा बहुत अच्छा। किसने बनाया? अल्लाह ने। कुरान में चौथा पारा, बोलो कौन सा पारा? चौथा पारा, पहला पेज। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता, पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन है? अल्लाह। वो मक्के में वो काबा है, वो बरकत वाला। तो साथ में बोलोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। बोलो मक्के में पानी, आवाज से बोलो ना, मक्के में पानी। सारे मक्के के बड़े बड़े जागीरदार काबे की दीवार को पकड़े। अच्छा, यहाँ काबे की दीवार को पकड़े, रात का अंधेरा है। अरे बोलो रात का अंधेरा है, सुबह का उजाला होने वाला है, और सारे के सारे काबे की दीवार को पकड़े हैं। आपको बड़ी अजीब बात बताऊं कि हमारे नबी के चचा, बोलो कौन? हमारे नबी के चचा, उनका नाम अबू तालिब। बोलो नबी के चचा का नाम अबू तालिब। वो भी आ रहे हैं। अरे बोलो वो भी। अब सुनना बहुत पते की बात आपको बता रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं। हमारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने चचा से कहा, अम्मी ऐना तुरीद? चचा ये रात को कहाँ जा रहे हो? चचा आधी रात है, अभी सुबह भी नहीं हुई है, आप कहाँ जा रहे हो? चचा ने कहा, यब्ना की, मेरे भतीजे आज सारे बड़े बड़े काबे के पास जमा हुए हैं, और सब काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांगने वाले। तो हमारे नबी कहो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतने प्यार से कहा, चचा मुझे भी ले चलो ना, चचा मुझे। तो चचा ने कहा, क्या करोगे? अरे बच्चे हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। अरे वहां जाके क्या करोगे? मक्के के बड़े बड़े जागीरदार वहां जमा होंगे। हमारे नबी ने कहा, चचा ले चलो ना, वहां बैठने देंगे तो बैठूंगा, नहीं तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे ले तो चलो। चलो भाई, उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक थी 7 या 8 साल। बोलो कितनी उम्र थी? 7 या 8। चचा ने कहा चलो चलो, गए वहां गए। हाँ, चचा भी गए। जब सब लोग वहां जमा हो गए, अब सब लोग काबे की दीवार को पकड़ेंगे और मांगेंगे। तो सबने देखा, चचा अबू तालिब को देखा, बच्चे को कैसा लेकर आया? यहाँ तो बड़े सब जमा है, ये 7 साल 8 साल के बच्चे। बोलो कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चचा ने कहा, वो आ गए। कहा नहीं, यहाँ सब काबे के बड़े लोग जमा है, इनको कहो कि पीछे बैठ जाए। चचा ने इशारा किया। बोलो हमारे नबी कहाँ चले गए? नहीं, साथ में बोलो ना, कहाँ चले गए? पीछे, और बैठ गए। बोलो हमारे नबी वहां पर बैठ। अब ये जितने थे ना बड़े बड़े, काबे की दीवार को पकड़े और क्या मांगना शुरू किया? या रब्ब काबा बिस्ना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा बिस्ना गैसम मुगीसा। ये सब काबे के बड़े बड़े लोग काबे की दीवार को पकड़ लिए। एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। मगर जबलपुर वाले बोलो ना, पानी नहीं है। सुबह हो गई, बोलो सुबह हो गई, उजाला होने लगा और पानी, और सबने कसम खाई थी या तो पानी आएगा या तो यही मर जाएंगे। वे कसम खाई थी ना, अब तड़प रहे। अब सोचना, चचा अबू तालिब, बोलो कौन चचा? किसी ने उनका कपड़ा पकड़ा, तो चचा अबू तालिब यूं मुड़े, कौन मेरा कपड़ा पकड़ता? तो बोलो कौन थे? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्र कितनी है? बोलो उम्र कितनी? 7, 8 या 9 साल उम्र है हमारे नबी की। तो चचा ने क्या कहा, भतीजे यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए? अरे यहाँ आए क्यों? तो सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, चचा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो चचा? तो कहा क्या कर रहा हूँ? खरे काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांग रहा हूँ, और अकेला थोड़ी मांग रहा हूँ, पूरे मक्का आया है, पूरा मक्का आया है, सब लोग काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांग रहे हैं। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? चचा मेरे को आने दो ना। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो उम्र ज्यादा से ज्यादा 9 साल।
बोलो क्या फरमाया चचा मेरे को? चचा ने कहा तुम क्या करोगे? क्या करोगे? यहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग जमा हैं और दीवार को पकड़े हैं, पानी नहीं आ रहा, सूरज आ गया, अरे पसीने में शराबोर हो गए, तुम क्या करोगे? हमारे नबी ने कहा चचा गुस्से मत हो, अक़ूलु कौला अमतरल्लाहु समा। चचा आने ते दो, आऊंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। चचा ने कहा ऐसी बातें नहीं करना, जाओ। चले गए बोलो हमारे नबी। और ये फिर मांग रहे सब, अब तो कैसा मांग रहे, कोई गिर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई पानी के लिए तड़प रहा है, कोई परेशान है, कोई कलाबाजी खा रहा है, अजीब और गरीब हाल है। फिर हमारे नबी आए और चचा का कपड़ा थाम लिया। चचा ने कहा क्यों आए? चचा मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आया, आपके माथे पर पसीना बहुत आ गया, मैं आपसे चचा बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपना कपड़ा लेकर आया हूँ ताकि आपके माथे के पसीने को साफ कर लूं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने ये कहकर अपनी चादर को हटाया और कहा मैं आपके माथे के पसीने को चचा को मोहब्बत आ गई, अरे मेरे भतीजे करके गले लगाए। जैसा गले लगाए हमारे नबी ने फिर कहा चचा आने दो ना, आने दो ना, काबे के पास आने दो ना। चचा ने कहा फिर वो बात करते हो, आने दो। कोई बाजू वाला सुन लिया, उसने देखा कि मोहम्मद कह रहे कि मैं आऊंगा तो पानी आएगा। वो बाजू वाले ने सुना, उसने जोर से कहा यार वसा मक्का, ओ मक्का के सरदारों, कद जाल मतर, पानी आ गया, पानी आ गया। सबने कहा बावला हो गया, कहाँ पानी आया? सूरज गरम गरम है, कहाँ पानी आया? आया नहीं, मोहम्मद कह रहे कि मैं आऊंगा, पानी। अब सारे लोग तो थे परेशान, कहा है मोहम्मद, कहा है? कहा ये कह रहे, कहा तुम कहोगे, कहा मुझे आने तो दो, मुझे आगे आने दो ना, काबे के पास आने दो। सबने कहा हाँ भाई आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। जब हमारे नबी आ गए, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो कहाँ गए? जब आ गए तो सबने कहा बोलो 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 बोलो। भाई हमारे नबी की उम्र 9 साल मुबारक थी, कहा बोलो बोलो। तो हमारे नबी कहा नहीं, आप पीछे चले जाओ, आप सब लोग पीछे लाइन में खड़े हो जाओ, मुझे अकेले को यहाँ खड़े रहने दो, आगे जाएंगे, मक्का वाले जाएंगे। भाई बड़े बड़े थे, थोड़े तो चले गए, बोलो थोड़े तो, थोड़े नहीं गए। और क्या काम मालूम, ऐसा कैसा होगा? एक 9 साल का बच्चा आगे होगा, हम पीछे होंगे, ऐसा कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया चले जाओ, वरना मोहम्मद एक बार यहाँ से चला जाएगा, मक्के में कभी पानी नहीं आएगा। तो वो जो दूसरे थे ना, जो चले गए थे, उन्होंने कहा भाई आजा, बीवी बेवा हो जाएगी, आजा आजा, बच्चे यती होशियारी नहीं करने, आजा 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 आजा। ओ पीछे पूरी लाइन खड़ी हो गई काबा, अरे काबे के पीछे सरदारों की लाइन खड़ी हो गई, आगे मुस्तफा खड़े हो गए। अल्लाह ने बता दिया ये मेरा मुस्तफा है, सबको मुक्तदी बना दिया, मुस्तफा को सबका इमाम बना दिया। अच्छा हमारे नबी काबे के पास, बोलो काबे के, वो जितने पीछे थे ना सब गुस्से में थे, कोई गुस्से में था, कोई मालूम नहीं परेशान था। वहां से आवाज आ रही है मोहम्मद बोलो, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, ऊपर वाला पानी देगा। हम पीछे आ गए, हमारी इंसल्ट हो गई, अरे सबके सामने हम पीछे आ गए, मोहम्मद तुम आगे हो गए, अब बोलो ना क्या बोलना है। हमारे नबी ने यूं देखा, सब पीछे खड़े थे ना, कहा अब तक तुम क्या बोल रहे थे, अब तक तुम लोग क्या बोल रहे थे? हम काबा का पैदा करने वाले को कह रहे थे पानी दे दे, पानी दे दे। तो हमारे नबी ने क्या मुस्कुराहट आई होगी, बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर फरमाया तुम भी बोल रहे थे, अब मैं भी बोलूं तो तुम में और मेरे में फर्क क्या होगा? भाई तुम भी बोल रहे थे पानी दे दे, अल्लाह पानी दे दे, अल्लाह पानी दे दे, मैं भी बोलूं अल्लाह पानी दे दे, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या होगा? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो सबने कहा आप कुछ नहीं बोलोगे? कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो कहा क्या करोगे? कहा तुम भी बोले मैं भी बोलूं तो फर्क क्या होगा? तो कहा फिर आप करोगे क्या? हमारे नबी ने फरमाया नजर उठाता जाऊंगा, ऊपर वाला पानी बरसाता चला जाएगा। चिलचिलाती गर्मी थी, बोलो चिलचिलाती गर्मी, लेकिन सब सुभान अल्लाह बोलोगे ना? नहीं बोलोगे ना सुबह। मैं आपको अदा बताता हूँ कि हमारे नबी ने किस तरह अपना चेहरे अनवर उठाया, बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे चिलचिलाती गर्मी, सूरज बिल्कुल गर्म है, काबे की दीवार गर्म है। उस मौके पर हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही, हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा, बोलो पहली मर्तबा अपना चेहरे अनवर उठाया, थोड़ा सा हमारे नबी ने पहली मर्तबा थोड़ा सा चेहरे अनवर उठाया।
आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। धूप खत्म, बोलो धूप खत्म, सूरज की तपिश खत्म, आसमानों पर बादल जमा हो गए। अभी तो थोड़ा सा चेहरा उठाया, दूसरी मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और थोड़ा चेहरे अनवर उठाया, बोलो और थोड़ा चेहरे अनवर उठाया, चेहरे अनवर उठाया, रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। अब बारिश आने लगा, सब भीगने लगे। लेकिन अब तीसरी मर्तबा हमारे नबी के चेहरे उठाने की शान देखो। तीसरी मर्तबा हमारे नबी बोलो न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरे अनवर उठाया, मुकम्मल चेहरे अनवर उठाया, अल्लाह की कसम पूरा चेहरे अनवर उठाया। पूरे मक्के में बारिश बरसना शुरू हो गई। मक्का शहर में पानी, मक्का के गांव में पानी, मक्का के देहातों में पानी, मक्का की घाटियों में पानी, मक्का के जंगलों में पानी, धूमधाम से पानी, इतना पानी, सब भीगे 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 सब अपने घर चले गए। काबे के पास भीगे भीगे अगर कोई नजर आते हैं तो अकेले मोहम्मद नजर आते हैं। हाँ, सब पीछे दूर दूर खड़े हैं, भीगे भीगे, कोई घर चले गए। हमारे नबी ऐसे ही काबे के पास खड़े हैं, धूमधाम से पानी बरस रहा है। लेकिन आपको मालूम है अल्लाह की आवाज आई, वो मक्के वालों ने भी सुनी। बोलो किसकी आवाज आई? अल्लाह की आवाज आई। सुनना अल्लाह की आवाज आई मेरे नबी। अरे अल्लाह की आवाज आई। हमारे नबी की उम्र कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 9 साल मुबारक है। लेकिन अल्लाह की आवाज आई, ए मेरे होने वाले नबी, ए मेरे नबी, ए मेरे नबी, तकलीफ क्यों उठाई? मेरे नबी तकलीफ क्यों उठाई? मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई? चेहरा क्यों उठाया? अल्लाह तबारक व तआला की आवाज आई, मेरे महबूब बोलो सल्लल्लाहु। अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई? ज़हमत क्यों उठाई? ए मेरे नबी चेहरा क्यों उठाया? ए मेरा नबी तू इतना प्यारा चेहरा क्यों उठाया? अगर उंगली भी बता देता मैं पानी बरसा देता, उंगली भी बता देता मैं पानी। इसी को उलमाए किराम ने लिखा, अल्लामा रूमी, अल्लामा सादी। अब सुनोगे इतने प्यार से लिखा है कि दिल खुश हो जाता। पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। ये पानी आ गया ना, पानी आ गया। अल्लाह ने कहा मेरे नबी चेहरे अनवर को क्यों उठाया? उंगली भी बता देता मैं पानी बरसा देता। इसको उलमा ने लिखा, खसफल कमरु बिजमालिही नतकल हजरु बिजलालिही अब युस्तस्कल अमामु बिवजहिही सल्लु अलैहि व आलिही बलगल उला आलिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही बोलो सल्लु अलैहि व आलिही। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। पूरा मजमा बोले मुस्तफा का दामन। मोहब्बत करते हो भाई? बात खत्म करने जा रहा हूं, बोलो ना मोहब्बत करते हो? दूसरी बात चल रही है मुस्तफा से। अच्छा हाथ उठाकर बता दो कौन कौन मोहब्बत करता है? सब करते मोहब्बत? ये पहली मर्तबा आया ना इसलिए आपका जवाब बर्दाश्त किया, बाकी ऐसा जवाब मैं नहीं बर्दाश्त करता, उठ के चला जाता। क्योंकि मैंने बहुत बड़ा सवाल पूछा, मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? किसी दो ने कहा हाँ। हो गया कंप्लीट, अपनी शरीयत मुकम्मल हो गई। अरे जब भी मुस्तफा के बारे में कोई बात करे ना, यूं कहो, अगर कोई पूछे मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं। और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं। जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। अब बोलो मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से हाथ उठाओ, मुस्तफा का दामन। मोहब्बत करते हो? नहीं समझे? हाँ या नहीं? समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब अभी तक झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ओहो गौस पाक का दामन। दाढ़ी कौन रखेगा?
दाढ़ी अब बुरा नहीं मानना, बिल्कुल बुरा नहीं मानना, एकदम उठ के भी नहीं जाना, सीधे मेरे सवाल का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते जाना। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं, जो दिल में आवे, जो आपने पढ़ा, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? सिर्फ थी बोलते जाना, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अबू बकर, मेरे कान में आवाज आवे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, और मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी, हजरत हसन के चेहरे पे दाढ़ी, बगदाद में आराम करने वाले पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे दाढ़ी थी, अजमेर में आराम करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पे दाढ़ी थी, जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी थी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के चेहरे पे दाढ़ी थी। अरे बोला ख्वाजा इस्माइल शहीद के चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा रोशन चिराग उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा अमीर खुसरो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा दाना उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, कुतुब आलम के चेहरे पे दाढ़ी थी, शाह आलम के चेहरे पे दाढ़ी। अल्लाह की कसम कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। लेकिन जबलपुर के जवानों के चेहरे पर दाढ़ी, तो आप ज्यादा होशियार थे, वो लोग ज्यादा होशियार थे जिनका नाम मैंने लिया, तो क्यों दाढ़ी क्यों नहीं रखते? क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई जब आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोला, आपके पास बुलवाया, नबी के चेहरे पे दाढ़ी, तो फिर हमारे चेहरे पे दाढ़ी? अब मौलाना कुछ तो नहीं रखते, कुछ तो बड़े अजीब है, ऐसी छोटी सी पट्टी बनाते, वो क्या है? मेरे को एक मिला, मेरे को कहता है मौलाना आई एम योर फैन। फैन समझते हो, पंखा मत समझना। कहता मौलाना मैं तुम्हारा दीवाना। मैंने कहा कि क्या कह रहे हो? कहते मौलाना फ्रॉम 4 years आई एम हियरिंग ओनली योर बयान। मुझे कहता 4 साल से मैं आपका बयान सुनता हूँ। अब उसकी ऐसी पट्टी जैसी दाढ़ी थी। मैंने कहा नहीं तू झूठ बोलता है। तो बोलता नहीं मौलाना मैं, माय किड्स, माय वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब आपका बयान 4 साल से सुनते, रात को आपका बयान हमारे घर में शुरू हो जाता। मैंने कहा कमबख्त झूठा। तो कहता आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैंने कहा मेरे हर बयान में दाढ़ी, तेरी दाढ़ी कहाँ? 4 साल से बारिश नहीं हुई तेरे यहाँ? तो मेरे को क्या कहते हैं आप सुनना, कहते है ना दाढ़ी। मैंने कहा ये क्या, ये पट्टी क्या, 4 साल में इतनी पट्टी बनी? तो मेरे को कहता है मौलाना यू डोंट नो। मेरे को कहता आपको नहीं मालूम? हाँ। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम। बोल क्या बोलता? कहता कि मौलाना दाढ़ी का मतलब होता है एक साइन होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए, एक पता होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं, तो उसमें थोड़ी दाढ़ी भी चल जाएगी। और मेरे को अंग्रेजी में बोलता मौलाना दिस इज ओके। बोलो क्या बोला? दिस इज ओके। मैंने कहा दिस इज धोखे। वो बोलता दिस इज ओके, मैंने कहा दिस इज धोखे। और फिर ज्यादा बोलने लगा ना तो मेरा दिमाग गया। मैंने कहा जिब्राइल तेरे अब्बा के घर में कुरान लेके उतरे थे? एक बात जबलपुर वालों, आपको अच्छा लगे न लगे, डंके की चोट पर सुन लो, शरीयत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। बोलो शरीयत में कॉम्प्रोमाइज, शरीयत में मर्जी चलेगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की चलेगी, मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलेगी। भाई मैं जबलपुर में हूँ मौलाना, मैं जबलपुर में हूँ। कल फजर की नमाज अगर यहाँ की बड़ी मस्जिद में मैं बोलूँ कारी अहमद अली नमाज पढ़ाने वाला, आप लोग कहेंगे हाँ जरूर आइए, आप पढ़ाइए नमाज, हम बहुत खुश है। मेरे को मालूम है आप बड़े खुश होंगे। लेकिन जब मैं मुसल्ले पर आऊं और मुसल्ले पर आकर मैं बोलूं सुनो रोजाना इमाम साहब कितनी रकात पढ़ाते? हमने कहा 2। मैं कहा मैं तो जबलपुर आया, मालूम नहीं वापस कब आऊंगा, 4 पढ़ाऊंगा, 4 रकात पढ़ाऊंगा। पढ़ाने दोगे मेरे को आप लोग? मैं बोलूंगा आवाज बहुत अच्छी है तो पढ़ाने दोगे? हाँ, यूं पीछे से मोहना तो इतने गुस्से होंगे, पीछे से यूं पकड़ के धक्का मार के निकालेंगे, तेरी आवाज गई तेल में। हाँ 4 रकात पढ़ाने आया फजर की। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बोलो शरीयत में कॉम्प्रोमाइज। बल्कि जबलपुर वालों आप लोग माशाल्लाह एजुकेटेड होंगे। एक बहुत सीधी बात बताओ, हम लोग उम्रे में जाते ना, बोलो माशाल्लाह, हज में जाते, अल्लाह सबको ले जाए, बोलो आमीन, बोलो अल्लाह। उम्रे में जाते ये कपड़ा चलता है अपना, कुर्ता पैजामा चलता है नहीं, आपका शर्ट पैंट चलता है, टी-शर्ट और जीन्स। क्या पहनने का? एहराम, 2 चादर, दुपट्टा और 2। अब सच बताओ मेरे दोस्तों, जब हम मुंबई के एयरपोर्ट पे एहराम बांधते हैं, या अगर पहले मदीना गए तो मदीने से निकलते निकलते जब एहराम बांधते हैं, और जब हम तवाफ करने के लिए आते हैं और 2 चादर पहनकर
आते हैं और फिर हमको कहा भी जाता है कि तवाफ करने आया ना, एक कंधा खुला होना चाहिए, यानी चादर को यहाँ से निकालो, जिसको इज्तिबा कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? इज्तिबा। फिर कहते हैं 7 चक्कर लगाने के, पहले 3 चक्कर में रमल, रमल यानी थोड़ा उछलते उछलते चलने का। सही में जब हम तवाफ करते हैं ना तो हमारा दिल अंदर से बोलता अल्लाह में कंफर्टेबल नहीं हूं। कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता भाई। मेरे को कुर्ता पैजामा में बोलो तवाफ करेंगे आराम से, खरे आपको शर्ट पहन, भाई हमारी हैबिट है, जो कपड़ा हमने पहना उसमें तवाफ आराम से करेंगे। अब मेरे दोस्तों तवाफ भी करने का, यहाँ से कंधा को भी खुला रखने का और रमल भी करने का, बोलो कोई भी कंफर्टेबल होता? बल्कि आपने देखा होगा तवाफ करते करते कोई यूं कर रहा है तो कोई वापस यूं चादर खींच रहा तो कोई यहाँ से बांध रहा। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा? वो कहता तवाफ करते करते कहता अल्लाह में कंफर्टेबल नहीं, अगर मेरे घर का कपड़ा होता तो जोरदार तवाफ करता। अल्लाह की आवाज आती है, मेरे को जोरदार तवाफ से मतलब नहीं, मुझे मेरे कानून से मतलब है। अगर ये चादर पहन के करेगा तो ही उम्रा हज कबूल करूंगा, वरना मेरी कसम तेरे अपने कपड़ों में मैं उम्रा और हज कबूल नहीं करूंगा। ये अल्लाह बताना चाहता, शरीयत में अपनी मर्जी है। मदीने पाक में औरत ने चोरी की, बोलो मदीने पाक में एक औरत ने चोरी की और कायदा है, इस्लामी कानून है, चोरी करे बोलो हाथ, भाई चोरी करे तो हाथ। अरे बोलो इतना मालूम है कि नहीं मालूम है? चोरी करे तो कुरान में लिखा, कुरान में 6 पारे में लिखा वस्सारिक़ु वस्सारिक़ा फक़तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता चोरी करने वाला मर्द होगा या चोरी करने वाली औरत होगी, चोरी करे हाथ। मदीने पाक में औरत ने चोरी की, हमारे नबी ने फरमाया हाथ काटो, अल्लाह का कानून है। बोलो अल्लाह का। मालूम है आपको एक सहाबी आए जिनका नाम है हजरत जैद। बोलो क्या नाम है? अच्छे सहाबी होंगे ना, बोलो ना प्यारे होंगे ना, अरे बोलो ना नाम क्या? जैद। बोलो नाम क्या? इतने प्यारे सहाबी होंगे कि पूरे कुरान को उठाओ, अल्लाह ने किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं लिया, लिया तो हजरत जैद का नाम लिया। पूरे कुरान में कोई सहाबी का नाम नहीं है, लेकिन हजरत जैद का नाम है 22वें पारे में, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा, जैद का नाम आया है। वो जैद आए और आकर क्या कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हमारे नबी से सलाम हो गया। फिर हजरत जैद कहने लगे अल्लाह के रसूल एक बात बोलने आया हूँ, आप बोलो तो मैं कहूँ। हमारे नबी ने कहा बोलो बोलो जैद बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कहा वो मदीने पाक में औरत ने चोरी की। कहाँ खबर मिली? कहा आपने कहा कि हाथ काटो। हमारे नबी ने कहा मैंने नहीं कहा। किसका कानून है? अल्लाह, अल्लाह और मेरा कानून है हाथ काटो तो हाथ कटेगा। हजरत जैद ने धीरे से कहा अल्लाह के रसूल मदीने में औरत का हाथ कटेगा ना, बदनाम हो जाएगी, समाज सोसाइटी में बदनाम हो जाएगी, आप सजा दो। हजरत जैद कह रहे आप सजा दो, मगर हाथ काटने की सजा, बोलो 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 बोलो, हाथ काटने की सजा। हजरत जैद कह रहे आप सजा दो मगर हाथ काटने की सजा। ए मेरे प्यारो जबलपुर वालों, हमारे नबी का चेहरा इतना सुर्ख हो गया, लाल हो गया, ऐसा लगता था आपके गाल पे अनार के दाने निचोड़े गए हो, इतने खफा गुस्से हो गए, चेहरे का रंग बदल गया। और हमारे नबी बैठे थे, खड़े हो गए और हमारे नबी ने फरमाया जैद जैद, अल्लाह कानून बनाता है, तू बदलवाने आता है? अल्लाह कानून बनाता है कि चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो हाथ काटो, तुम चेंज कराने के वास्ते आए। अरे हमारे नबी ने फरमाया लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा। जबलपुर वालों, हमारे नबी ने फरमाया वो तो औरत ने चोरी की है, अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती मैं हुक्म देता कि उनके हाथ को भी काट दिया जाए। शरीयत में कॉम्प्रोमाइज नहीं, उम्रे में एहराम में कॉम्प्रोमाइज नहीं, नमाज में रकातों में कॉम्प्रोमाइज, तो दाढ़ी में कहां से कॉम्प्रोमाइज आ गई? दाढ़ी में कहां से आ गई कॉम्प्रोमाइज? जी आया तो रखा, जी में नहीं। देखो 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 देखो, हो वो तो अच्छा हुआ शुरू में मैं चश्मा पहना तो मेरे को दिखा कि कितने लोग यहाँ पर हैं। और मौलाना मेरे को तो अफसोस इस बात का होता है कि जवान तो जवान, बुड्ढे भी, क्यों बुड्ढे लुकिंग हैंडसम, लुकिंग स्मार्ट, 50-50 साल की उम्र हो गई, 60-70 साल की उम्र हो गई, डायबिटीज की बीमारी आ गई, प्रेशर की बीमारी आ गई, हाथ के झटके आ गए, एक पांव कमर में लटकता हो गया, वो भी संडे मॉर्निंग आई। शर्म करो मेरे प्यारो,
आज एक वादा करो भाई, नबी ने हमसे बहुत मोहब्बत की है, बोलो ना सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत की है, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। क्या हम नबी से ये वफादारी है? ये वफादारी है नबी से? नबी के चेहरे को तोड़ना ये वफादारी है? नबी के ऑपोजिट कपड़ों को पहनना ये वफादारी है? आज कितने लोग ने बाल बनाए, अपने कपड़े पहनते, बिल्कुल नबी के तरीके पर नहीं है, कहो तो नाराज हो जाते। दिस इज मॉडर्न स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल। क्या हमारे नबी ने ये हमको सिखाया था? आज सही में कितने लोगों की पटलून देखो तो यहाँ से फटी होती है, यहाँ नहीं होती होगी जबलपुर में, हमारे गुजरात में बहुत होती है। वो जीन्स पहनता है यहाँ से, तो मैंने तो एक को देखा सही में, मैंने मेरे दोस्त के लड़के को देखा, जीन्स पहना था और करोड़पति का बेटा, और उसकी जीन्स ऐसी फटी हुई। तो मैंने क्या बोला, ए भिखारी इधर आ। ए गुस्से हुआ, लेकिन गुस्सा सामने तो नहीं होवे ना। मेरे को कहता है कारी साहब, मेरे दोस्तों के बीच में मेरे को भिखारी बोलते, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तेरी पट, वो क्या पहना था? नहीं बोलो ना क्या पहना था? और जब वो करीब आया तो मैंने देखा एक नहीं दोनों घुटने फटे हुए थे। और फिर मैंने और देखा तो मालूम नहीं, इधर धागा निकला, इधर धागा निकला, इधर उसका जेब ऐसा ऐसा लटक रहा है। मैंने कहा ये क्या पहना? तो मैंने कहा भिखारी। तो कहते हैं आपको तो मालूम है मेरे अब्बा इतना कमाते, तो मेरे को भिखारी बोलते हैं। मैंने कहा 500 1000 का नोट बंद हुआ, बहुत से लोग रास्ते पे आए, तेरा अब्बा भी आ गया होगा। तो मेरे को कहता नहीं कारी साहब ऐसा मजाक मत करो ना, सब दोस्तों के बीच में मेरे को भिखारी बोलते हो। मैंने कहा भिखारी नहीं बोलूं तो क्या करूं, तेरे सतर दिखता है भाई, घुटना सतर है, बोलो घुटना वो दिख रहा है, हराम है। और तू कैसा लटकता लटकता कपड़ा पहना, इधर धागा लटक रहा, इधर फटा हुआ, इधर टाका लिया हुआ, उधर जेब लटकता। तो मेरे को कहता है धीरे से, कहता है कारी साहब आपको नहीं मालूम, वो कोई पिक्चर के हीरो का नाम लिया, वो सबके साथ नाचा है, तो वो नाचते नाचते उसने ऐसा कपड़ा पहना, ऐसी जीन्स पहना, तो सब ने ऐसी जीन्स पहनना। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, बाद में हंस लेना। क्या जिंदगी बना के रखी मेरे दोस्तों। सही बोलो, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे कितने कार्टून यहाँ भी बैठे होंगे। ये हमारे नबी का तरीका है। अरे बोलो ना, अरे आप ये मत कहना कुरान करीम ने भी स्टाइल का जिक्र किया है। हाँ कुरान करीम ने स्टाइल किसको कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम, स्टाइल ज़ीनत खूबसूरती। अल्लाह ने कहा कपड़ा पहन ले खूबसूरती होगी। ऊपर वाला कहता कपड़ा पहनो तो खूबसूरती होगी, ये कमबख्त कपड़ा फाड़ता है और खूबसूरती बनाता है। खैर मेरे दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक निकल आएंगे, सबको खत्म करते हुए एक सीधी सीधी साधारण बात में आपके सामने लाऊं। नंबर 1 बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 2 आज से तय कर लो शाबान महीना है, रमजान महीना है, साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। बुलंद आवाज से बोल दो, एक बार बोल दो मुस्तफा का दामन। आप लोग थक गए, मेरे को मालूम है थक गए ना, आप लोग थक गए ना। अब कितनी बात बाकी रह जाती है? तीसरी, और तीसरी बोलो थोड़ा पानी देना भाई, थोड़ा सा, लेकिन बोलो मैं तीसरी बात बोलूं, आप बोलते हो तो बोलो, इसलिए बहुत सेंसिटिव है तीसरी बात। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे क्योंकि माशाल्लाह सब जवान है। मौलाना महमूद साहब बताओ मैं तीसरी बात करेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब, और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे, बोलो करेंगे। रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल। बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ, रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ। वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों, रमजान के आने से पहले देखो ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ। क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा। मेरे जवानों, आज हमारी माँ हमसे बहुत दुखी है, सच बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हमारा जवान माँ को गाली देता है। हाँ ये जवान बैठे,
माँ को गाली देते, माँ की गाली। अल्लाह अकबर। अरे कितने जवान कभी ये नहीं सोचते, सही में हमारी माँ रात को रोती है, वो माँ रोती है, इसलिए रोती है कि अल्लाह 5 बच्चों को बड़ा किया, 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। बेचारी एक बेटे के घर पे उसकी बीवी बोलेगी अब तुम्हारे अम्मा अब्बा को बोलो टाइम पूरा हो गया। दूसरे के घर में फिर टाइम पूरा हो गया, अब तीसरे के घर में माँ बाप ने हमको कभी घर से निकाला, माँ बाप ने कभी हमको इतना जोर से मारा, कभी माँ बाप ने ये कहा ये मेरा घर है, मेरा बेटा निकल जा। आज बेटा इत्मीनान से बोलता है माँ बाप को घर से निकल जा। वो 9 महीने तक माँ ने पेट में रखा, क्या दुख उठाया, 2 साल तक छाती से लगाया। हमने वॉमिट की माँ ने अपने हाथों में उठा लिया, हमने पेशाब किया माँ ने हाथों में रख लिया, हमने पाखाना किया माँ ने हाथों में रख लिया। अरे हम पूरे ठंडे होकर आए, माँ ने अपने हाथों से नहलाया धुलाया और हमको सीने से लगाया। अरे वो रात याद करो जब हम बीमार होते थे, रात को उठा कर माँ ने दवा पिलाया है। अब अपनी ठंडी लग रही है लेकिन अपनी चादर हटाकर अपने बेटे के ऊपर चादर डाली है, वो हमारी माँ। अरे बोलो वो हमारी, ये चादर डालने वाली हमारी माँ, दवा पिलाने वाली हमारी माँ, हमारी गंदगी को साफ करने वाली हमारी माँ। अरे हमें 9 महीने तक पेट में रखने वाली हमारी माँ, 2 साल तक छाती से लगाने वाली हमारी माँ। हम गलती करें बाप नाराज होता था, मारने आता था, बीच में कौन आती थी? माँ। बाप कितनी मर्तबा माँ के ऊपर हाथ उठा लिया लेकिन माँ ने हमको अपने सीने से लगा लिया। हम पास हो गए तो माँ ने चूम लिया, फेल हो गए माँ ने डांटा, लेकिन रात को सोने से पहले फिर पेशानी को चूम लिया। वो माँ मेरे को तो समझ में ही नहीं आता जब मैंने ये सुना मौलाना कितने लोग माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, वो हाथ कट क्यों नहीं जाता, वो हाथ मर क्यों नहीं जाता, वो हाथ बर्बाद क्यों नहीं हो जाता? अपनी माँ पे हाथ उठाते हो, अपनी माँ को आंखों से डराते हो, अपनी माँ के सामने ज़बानें खोलते हो। अफसोस है जबलपुर वालों, मर जावे आदमी, डूब के मर जावे ऐसी गद्दारी से। वो माँ बेचारी क्या बोलती मालूम घर में, क्या हुआ आज मेरा बेटा बहुत गुस्से में, बेटा गुस्से में, डरती कौन है? ये जिंदगी, बेटा गुस्से में माँ डरती है। अरे काश में वो वक्त होता कि माँ गुस्सा की होती और बेटा डर के कांपता होता और उस कांपने पर अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल दिया होता। तो कौन कौन तैयार है भाई तीसरे काम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रमजान का रोजा काम नहीं आया है। अरे बोलो रमजान का रोजा। सच बताओ हमारे नबी ने कभी बद्दुआ की? नहीं बोलो ना बद्दुआ की। अरे बोलो साथ में बोलो, नबी ने बद्दुआ की? बद्दुआ नहीं की, लेकिन जिब्राइल की बद्दुआ पर आमीन बोली। हमारे नबी ने बद्दुआ नहीं की लेकिन जिब्राइल ने बद्दुआ की और उस पर आमीन हमारे नबी बोले। जिब्राइल ने बद्दुआ की, बर्बाद हो जाए वो कलमे वाला, बर्बाद हो जाए वो मुसलमान, हलाक हो जाए वो मुसलमान जिसके माँ बाप उसको मिले और फिर भी वो जन्नत वाला न बने। उस पर हमारे नबी ने आमीन कहा है। आज हमारी हम लोग की दुकान की ओपनिंग होती है ना, मकान की ओपनिंग होती है, हाँ कभी हमारा काम अटक जाता है, मौलाना के पास जाते हैं, मौलाना ताबीज दे दे। अरे कोई कहता मौलाना मेरी दुकान पे दुआ कर ले, अरे कोई कहता मौलाना मेरे मकान पे दुआ कर ले। बल्कि कितने लोग क्या कहते हैं, ये मौलाना का पाँव मेरे घर में आवे ना बस मेरा घर बन जाएगा। गलत है मेरे दोस्तों, मौलाना के पाँव में बरकत होगी, मौलाना की ताबीज में बरकत होगी, मौलाना की दुआ में बरकत होगी, लेकिन अल्लाह की कसम उससे ज्यादा हमारी माँ की जुबान में बरकत होगी। आज रोजी का मामला खुलवाना है तो माँ से दुआ करवा ले। चलो एक हदीस सुना रहा हूँ, सुनोगे ना? सब जवान बैठे। ये जवानों जब हम सुबह करते हैं, बोलो जवान लोग जब सुबह करते हैं अल्लाह फरिश्तों को पूछता है, अल्लाह को सब मालूम, बोलो अल्लाह को, फिर भी अल्लाह बताने के लिए फरिश्तों को पूछता है ये जवान ने सुबह की है। अल्लाह कहता है ये जवान ने सुबह की है, फरिश्तों बताओ इसकी माँ और इसके बाप इससे राजी है या नाराज है? वो फरिश्ता आकर कहता है अल्लाह अल्लाह इसकी माँ तो इससे बहुत राजी है, इसका बाप तो इसको बहुत दुआ देता है। अल्लाह कहता है मेरी इज्जत की कसम, जिसकी माँ बाप राजी होते हैं उस जवान के रोज सुबह में मैं जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता हूँ। और वही नबी ने कहा कि जब फरिश्ता आकर ये कहता है अल्लाह इसकी माँ तो घर में रो रही है, इसका बाप तो इससे 1 साल हो गया बात नहीं करता,
और ये तो माँ की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है, माँ के पास आने को भी तैयार नहीं है। उस वक्त अल्लाह कहता मेरी कसम कह दो फरिश्तों ऐलान कर दो, ऐसे जवान के रोज सुबह में मैं 2 जहन्नम के दरवाजे खोल देता हूँ। एक वाकया बताकर ये टॉपिक खत्म करूंगा, लेकिन आज इरादा करो भाई, करोगे इंशाअल्लाह, वरना रमजान तो बेकार है मेरे दोस्तों। आने से पहले तैयारी शुरू कर दो, करोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाओ आपको। एक सहाबी, बोलो कौन? ये सही में ये रुला देता है वाकया। एक सहाबी थे। अच्छा सच बताओ सहाबी कौन है? नहीं मैं आपसे पूछता हूँ सहाबी कौन है? मैं आसान तारीफ बताओ। सहाबी वो है जिससे अल्लाह राजी, वो अल्लाह से राजी। बोलो अल्लाह उससे कहे मैं तुझसे राजी, वो कहे मैं अल्लाह से। खरे कुरान करीम में लिखा सहाबी कौन है? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सहाबी वो है, बोलो जिससे अल्लाह। एक सहाबी मदीने पाक में, सुनना माँ की क्या खिदमत करे, हम तो सोच भी नहीं सकते। किताबों में लिखा वो सहाबी इतनी खिदमत करते थे कि माँ जब तक पानी नहीं पीती थी वो पानी नहीं पीते थे। माँ खाना नहीं खाती, बोलो वो खाना, अब बस पूरा दिन माँ मेरी माँ मेरी माँ। 100 साल उम्र हो गई माँ की, बोलो कितनी उम्र हो गई। एक दिन वो सुबह आई, वो सहाबी गए माँ के पास गए, माँ 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 आज उठ नहीं रही माँ, माँ सुबह हो गई माँ उठ नहीं रही माँ। वो सहाबी ने यूं हरकत दी, पता चला माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सबको बुलाए, सबने कहा तुम्हारी माँ चली गई अल्लाह के पास, तुम्हारी माँ चली गई। मेरे दोस्तों जब किसी को शौक लगता है ना तो उसको कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ, बोलो है ना। वो ऐसे कैसे बैठ गए वो साहबी, मेरी माँ चली गई। कैसे चली गई? मेरी माँ कल रात को तो मेरे साथ में खाना खाई, कल रात को तो हमने बातें की, मेरी माँ चली गई, बगैर बोले चली गई। मेरे दोस्तों वो माँ को गुस्ल के तख्ते पे लिटाया गया, वो माँ को कफन का कपड़ा पहनाया गया। जब जनाजे की नमाज का वक्त आया सबने कहा आओ आओ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ। बेचारे लड़खड़ाते आए, माँ के जनाजे की नमाज पढ़ी या पढ़ाई। उसके बाद जब जनाजा जाने लगा इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, सहाबी थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। जब लोग जनाजा लेके जाने लगे जोर जोर से चिल्लाने लगे मेरी माँ, मेरी माँ वापस आ जा, मैं रात कैसे गुजारूंगा माँ, मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं पानी कैसे पीऊंगा माँ, आ जाना माँ वापस आ जा। ये कहकर जनाजे की तरफ दौड़े। लोग समझ गए ये जनाजे को पकड़ के खींचेंगे, सबने इनको पकड़ लिया। ये धड़ाम से जमीन पे गिरे। बहुत देर के बाद होश आया, सबने वो सहाबी को समझाया माँ है, इंतकाल हो गया, चली गई। वो सहाबी ने कहा इसलिए नहीं रोता, इसलिए नहीं रोता कि मेरी माँ चली गई, इसलिए रोता अब अल्लाह जन्नत का दरवाजा नहीं खोलेगा, अब अल्लाह मेरे जन्नत का दरवाजा। पहले यूं नजर करता था तो मेरे जन्नत का दरवाजा नजर आता था, जब से इसकी आंखें बंद हो गई जन्नत का दरवाजा नजर आना ही बंद हो गया। मेरे प्यारो वो लोग थे जो माँ के लिए बहुत कुछ करते थे। आप इजाजत दो तो एक बात सुनाओ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, टाइम खत्म हो रहा है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, हाइवा। बोलो क्या नाम, साथ में बोलो ना क्या नाम। ओ माशाल्लाह हदीस पढ़ाते थे। बोलो क्या पढ़ाते थे? हदीस, कुरान की तफसीर। और जब पढ़ाते थे ना लंबा चौड़ा मजमा बैठता था और वो कुर्सी पर बैठते थे, हदीस पढ़ाते थे, लंबा चौड़ा मजमा। उनकी माँ बहुत बुरी हो गई थी। किनकी? हाइवा की। बोलो हजरत माँ क्या हो गई थी? वो बूढ़ी माँ को समझ में नहीं आवे भाई, नहीं समझ में आवे, सही में कहता हूँ। आज मेरी अम्मा भी बहुत बुरी हो गई, बहुत बुरी, नहीं समझ में आता। वो हजरत हाइवा की माँ को भी समझ में नहीं आवे। क्या करे मालूम है? जब हदीस का सबक पढ़ाते हो वो बीच में आवे, पूरे गैदरिंग, पूरे मजमे के बीच में आवे और आकर क्या कहे, ऐ ना इब्ने हाइवा, मेरा बेटा कहाँ है, हाइवा कहाँ है मेरा बेटा। और माँ को नजर नहीं आवे, बूढ़ी हो गई थी, सब बतावे। वो आगे हजरत हाइवा की नजर पड़े ना, हटो 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 मेरी माँ आ रही है, अरे हटो हटो मेरी माँ आ रही है। और हजरत हाइवा खुद भी उठ के जावे, हदीस की किताब बोलो बंद। और माँ जैसा सामने आवे, हाइवा सामने, माँ थाड़ से तमाचा मारे और क्या बोले मालूम, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा। माँ क्या बोले, हाँ आ गया, बैठ गया सबक पढ़ाने। अपनी मुर्गी को दाना कौन डालेगा?
अपने घर में मुर्गी है, दाना कौन डालेगा मुर्गी को? सबक पढ़ाने बैठ गया। हजरत हवा कहते अल्लाह की कसम मैं मुर्गी को दाना डालता, गुसल करता, माँ को नहलाता, धुलाता, उसके बाद सबक पढ़ाने आता, लेकिन मेरी माँ भूल जाती। बोलो मेरी माँ। तो ये नहीं कहते कि हाँ माँ मैं तो सुबह में डाल के आया, कहते माँ माफ कर, अभी मैं मुर्गी को दाना डालूंगा। हजरत हवा सबक के बीच में से जाते थे, मुर्गी को दाना डालते थे, फिर आते थे, आके कुर्सी पर बैठते थे और हदीस का सबक। बोलो 6 महीने हो गए। बोलो कितने महीने हो गए? एक दिन मालूम नहीं माँ को क्या हुआ, डंडा लेकर, क्या लेकर है, हाथ में डंडा होता होगा, वो लेकर आए और जब सामने हुए ना, सबक पढ़ाते पढ़ाते सामने हुए, माँ ने वो डंडा लिया, इतना जोर से मारा, सर फट गया। बोलो खून बहना। और माँ क्या बोले, अलकिल हुबूब लिद्दज्जाजा, अरे मुर्गी को दाना डाल, ये मैंने मारा वो बाद में देख, पहले मुर्गी को दाना डाल। वो बेचारे अपना सर पकड़े गए, मुर्गी को दाना डाला, पट्टा बांधा, भाई सर फटा होगा, दवा लगाई, पट्टा बांधा, आए वापस आए, हदीस का सबक पढ़ाने लगे। लेकिन आज पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे, भाई दर्द होता होगा, सर पे पट्टा लगाया था, रो रहे थे। तो एक स्टूडेंट समझते हो ना, एक शागिर्द,